साथियों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो महिलाओं की सुरक्षा, फीमेल सेफ्टी से जुड़ा है, जो कि बेहद ही सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट मैटर है। क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं, समय के साथ साथ महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध भी बढ़ रहे हैं। दहेज हत्या के साथ अब निर्भया और हथरस जैसे कांड, ऐसे घिनौने अपराध भी अब आम अपराधों का रूप लेने लगे हैं। तो यहाँ सोचने वाली बात ये है कि आखिर इनके पीछे कारण क्या है। क्या सारा दोष यहाँ सरकार या सिस्टम का ही है, या हमारी भी किसी लापरवाही का ये नतीजा है। साथियों, हमारे परिवार में किसी न किसी रूप में महिला जरूर होती है। वह बेटी, पत्नी या माँ किसी भी रूप में हो सकती है, जिसकी सुरक्षा करना सरकार के साथ साथ उस परिवार, उस समाज और खुद उस महिला की भी पहली जिम्मेदारी बनती है। हम यहाँ ये क्लियर कर दें आपको कि सुरक्षा का मतलब यहाँ ये नहीं कि आप अपनी बहन बेटी को घर की चार दीवारी में कैद कर दें, या महिला के रूप में आप खुद ही घर पर बैठ जाएं और तब आप सुरक्षित रहेंगी, आपके साथ कोई अपराध नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अपराध का कोई भी धर्म, रिश्ता, ईमान या फिर जगह नहीं होती। ये कभी भी और कहीं भी किसी के भी साथ हो सकते हैं। यानी अगर आप लापरवाही के साथ घर पर भी रहती हैं, चार दीवारी में बंद, तो भी ऐसा नहीं है कि आपके साथ अपराध नहीं होगा। देखा गया है कि जागरूकता के अभाव में क्राइम तो महिलाओं के साथ घर पर भी होते रहे हैं। यहाँ तक कि उनके परिवार या रिश्तेदार ही उनका यौन शोषण करते हैं। तो साथियों, ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिर महिलाएं ऐसा क्या करें कि वो घर हो या बाहर, दिन हो या रात, खुद को सुरक्षित रख सके। क्योंकि ये तो हम सभी समझते हैं कि हर महिला, चाहे वो गृहिणी हो तो घर का सामान लेने के लिए ही, बहन या बेटी हो तो स्कूल या कॉलेज जाने के लिए, जॉब पर जाने के लिए, उन्हें घर से बाहर तो जाना ही होगा और खुद को भी वहां रहकर बचाना होगा। तो इसका उत्तर सिर्फ ये है कि उस महिला को अपने बचाव के रास्ते खुद ही अपनाने होंगे, खुद को जागरूक करना होगा, जिसके लिए कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट बातें हैं जिनका उनको ध्यान देना चाहिए। जिसके लिए सबसे पहले तो आप जब भी घर से बाहर जाएं, अपने साथ अपने 6 सेंसेस को हमेशा खोल कर रखें। यानी जागरूक रहें, अटेंटिव रहें। अपने आसपास के माहौल, उनकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखें। और कभी भी आपको लगे कि कोई संदिग्ध व्यक्ति, कोई डाउटफुल पर्सन आपको गलत नजर से देख रहा है या आपको टीज कर रहा है, तो चुप बिल्कुल ना रहें। उसका पहली ही स्टेज पर पब्लिकली विरोध करें, पुलिस को इन्फॉर्म करें या महिला सेल को कॉल करें, जिसका नंबर है 1091। उस पर आप कॉल करके उसकी सूचना दें, ताकि उस व्यक्ति की उस हरकत को शुरुआती स्टेज पर रोका जा सके। अक्सर देखा जाता है कि जो ये महिलाएं होती हैं, वो अपने परिवार वालों की इज्जत के नाम पर घबरा जाती है और ऐसी ईव टीजिंग की घटनाओं को लाइटली लेती है और डर के मारे उसे परिवार वालों से भी छुपा कर रखती है, जिससे उस व्यक्ति का हौसला और बढ़ जाता है। पहले वो सिर्फ गलत शब्द, इशारे करता है और बाद में पीछा करना शुरू कर देता है और फिर बढ़ते बढ़ते ये घटनाएं हिंसक रूप ले लेती हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो ईव टीजिंग की घटनाएं होती है, इनको लाइटली नहीं लेना है। उनका समय पर ही विरोध करना है और परिवार वालों से तो इस बात को बिल्कुल नहीं छिपाना। क्योंकि अगर हम शुरुआती स्टेज पर ही इस बात का विरोध करके उसे रोक देंगे, तो हम शुरुआती चिंगारी को ही अगर बुझा देंगे तो आगे आग लगने का खतरा भी नहीं रहेगा। और दूसरा जिस बात का हम सभी को ध्यान देना है वो ये कि लड़कियों को बचपन से ही आम शिक्षा के साथ साथ उन्हें सेल्फ डिफेंस की बेसिक ट्रेनिंग दिलवानी चाहिए, जिससे उन्हें खतरों को पहचानने की सीख मिले और आत्मरक्षा करने का हुनर मिले, ताकि वह जरूरत पड़ने पर अपने सही तरीके से हाथ पांव चलाकर खुद को बचा सकती है। इसके साथ साथ महिलाओं को ये भी पता होना चाहिए कि जब भी वह किसी परिस्थिति में फंस जाएं, तो उनके पास जो सामान मौजूद है, जो भी उनके पास अवेलेबल सामान है, उनका पर्स, उनके पास सैंडल या जूते हैं, जो भी है, मोबाइल फोन है या उनकी हेयर पिन है, पेन है, इन सब का उपयोग करके वो उस परिस्थिति में खुद को कैसे बचा सकती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास कोई कैरी बैग है या पर्स है, आप उसका यूज करके उस व्यक्ति को, जो भी आपको जबरदस्ती कर रहा है, जो भी आपके साथ, आप उस व्यक्ति की नाक या आंख में उससे हिट कर सकती हैं। क्योंकि वो सेंसिटिव एरिया होते हैं तो उसमें उसको चोट जरूर लगेगी। इसके अलावा आपके बैग के अंदर जो भी सामान मौजूद है, उसके अंदर पेन है, आपकी हेयर पिन है या आपके पास चाबी है, तो आप उन नुकीली चीजों से उस व्यक्ति की गर्दन पर वार कर सकते हैं।
और आप अपनी सैंडल या जूते का यूज करके उस व्यक्ति की नी कैप यानी घुटनों पर उससे चोट पहुंचा सकते हैं। और हाँ, आप उस व्यक्ति के सॉफ्ट एरिया जैसे प्राइवेट पार्ट होते हैं, उनके गुप्त अंग होते हैं, उन पर भी अटैक कर सकती हैं। और हाँ, हमारी यहाँ एक एडवाइस है कि आप अपने बैग में या आप अपने कैरी बैग में जो भी आपके पर्स है उस पर आप अपने पेपर स्प्रे जो चिली स्प्रे होता है उसे जरूर रखिएगा। वो इजीली मार्केट में अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी उसे परचेज कर सकती हैं। और उसका यूज करके आप उस व्यक्ति को जो आपको जबरदस्ती कर रहा है, आप उसकी आंख में वो स्प्रे डाल सकती हैं। और अगर स्प्रे नहीं भी है तो भी आप जमीन पर पड़ी मिट्टी या रेत का यूज करके उस व्यक्ति की आंख में डाल सकती हैं। तो साथियों, ये तो थी कुछ ऐसी जरूरी वस्तुएं जो कहीं ना कहीं महिला के पास होती ही है, जिनका उपयोग करने का उद्देश्य ये रहता है कि उस व्यक्ति का आप पर से ध्यान हट जाए, उसे चोट लगे ताकि उसका ध्यान आप पर से हट जाए और खुद पर जाए, ताकि आपको वहां से भागने का मौका मिल जाए, किसी सेफ जगह पर जाने का मौका मिल जाए। और तो और आप जरूरत पड़ने पर आपके हाथ में जो मोबाइल फोन होता है उसके किनारे से भी उस व्यक्ति की आंख के आसपास हिट करके उसे चोट पहुंचा सकते हैं। तो ये तो थे कुछ ऐसे सामान जिनका जरूरत पड़ने पर आप हथियार के रूप में यूज कर सकते हैं और खुद को बचा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे जब भी आप किसी ऑटो पे या कैब को बुक करती हैं, उस पर बैठती हैं, उससे पहले आपको चाहिए कि उस ड्राइवर की और रजिस्ट्रेशन प्लेट की आप क्लिक ले लें और उसे उसी समय अपने घर वालों को भेज दें। और उसके बाद फोन करके उन्हें बता दें कि आप इस ऑटो में इस नंबर पर बैठकर जा रही हैं, जिसका एहसास उस ऑटो वाले को या कैब वाले को होना चाहिए। और हाँ, साथ ही आप व्हाट्सएप के जो लाइव लोकेशन का ऑप्शन है उसका यूज करके भी आप अपने घर वालों को बता सकती हैं, उस लोकेशन को भेज सकती है, ताकि वह आपको ट्रैक करते रहें, ताकि उन्हें पता रहे आप कहां जा रही हैं और कहां पर हैं, और जरूरत पड़ने पर वह आप तक पहुंच भी सके। तो साथियों, ये तो थी कुछ ऐसी जरूरी बातें जिनका हर महिला को पता होना चाहिए। तो आशा है आज की ये जानकारी आप हर महिला तक जरूर पहुंचाएंगे, शेयर जरूर करेंगे। और साथियों, महिलाओं से जुड़े जो कानूनी अधिकार होते हैं उनसे जुड़ी एक वीडियो हम आपके साथ पहले ही साझा कर चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।